हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि इससे पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा हो जो कि स्पीच का था। आज हम लोग स्पीच में आगे समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और बहुत ही इजी वे में हम लोग चेंज करना सीखेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्पीच जो है वो दो पार्ट में बंटता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में जो बंटता है उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकलकर सेंटेंस चेंज हो जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम तीन रूल को भी जाने थे कि हमें पर्सन को ध्यान रखना होता है, टेंस को देखना होता है और अदर पार्ट ऑफ स्पीच को देखना होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पर्सन के बेस पर कि कैसे सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने थे कि एक सेंटेंस में दो पार्ट मिलते हैं। यदि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है तो उसके दो पार्ट होंगे, पहला रिपोर्टिंग वर्ब होगा और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होगा। और जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होता है तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को ध्यान में रखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस वाले वर्ड को चेंज नहीं करते हैं। यदि वो प्रेजेंट में शो कर रहा है तो हम सेंटेंस को भी प्रेजेंट में इनडायरेक्ट करेंगे। यदि वो पास्ट में शो कर रहा है तो सेंटेंस को पास्ट में ही इनडायरेक्ट करेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये भी समझे थे कि जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना हो तो पर्सन को चेंज करने के लिए हम लोग सॉन के नियम को समझे थे। यानी कि जब फर्स्ट पर्सन चेंज करना हो तो सब्जेक्ट को देखेंगे, सेकंड पर्सन चेंज करना हो तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने थे कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या फिर कोई नेम भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग जाने थे कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, वी का अस होता है, यू में ही रहता है और ही का हिम होता है, सी का हर, इट का इट और दे का देम होता है। साथ ही साथ हम लोग समझे थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में मिले, दैट मीन्स से या सेज में मिले और उसके साथ यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो वो एज इट इज़ हो जाएगा, और यदि उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो तो वो टेल या टेल्स में चेंज हो जाता है। इसका एक दो एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था और इसके एक दो एग्जाम्पल को आज भी हम समझते हुए चलते हैं। जैसे लिखा है ही सेज टू मी आई सेल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। ये चेंज कैसे होगा? तो सेज के साथ ऑब्जेक्ट लगा है, दैट मीन कि ये चेंज हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी इफ़ आई हेल्प हिम। ये कैसे चेंज हो रहा है? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है तो ये टेल्स में चेंज हुआ। साथ ही साथ आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सेल की जगह पे विल को लिए हम, क्योंकि यहाँ पर सेज है जो कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, दैट मीन स्पीच के टेंस वाले वर्ड को हमें चेंज नहीं करना था। हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर यू जो है वो सेकंड पर्सन है, दैट मीन मी के अकॉर्डिंग जाएगा तो मी यहाँ पर लिखे, और उसके साथ ही यहाँ पर यू सेकंड पर्सन था और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसकी सब्जेक्टिव वे में हम लोग आई को लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ही विल से टू मी आई एम योर नेबर एंड सो यू शुड हेल्प मी। दैट मीन कि ये कैसे चेंज होगा? तो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है ही विल टेल मी दैट ही इज़ माई नेबर एंड सो आई शुड हेल्प हिम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विल से है, दैट मीन कि ये फ्यूचर टेंस में है, और फ्यूचर टेंस में भी रहेगा तो हम आगे स्पीच के सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। दैट मीन ये प्रेजेंट में शो कर रहा है तो सेंटेंस भी प्रेजेंट में बनेगा। अब आते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग टेंस के बेस पर सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होकर साथ ही साथ टेंस को तभी चेंज करेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, दैट मीन कि सेड के साथ बना हो। तो यदि सेड के साथ ऑब्जेक्ट लगा है तो हम टोल्ड करेंगे, और नहीं तो सेड का एज इट इज सेड ही रह जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि चेंज ऑफ टेंस, दैट मीन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करना हो तो हम टेंस के बेस पर कैसे चेंज करते हैं और कौन सा टेंस क्या बनता है उसे समझते हैं। बट वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी टिप्स के साथ हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना आज सीखेंगे और बहुत ही ईजी वे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाना हो और सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तो वो सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट
परफेक्ट में बदलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब इस फॉर्मेट को देखकर हम एक छोटा सा टिप्स यहाँ पे लगा सकते हैं कि सेंटेंस यदि प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में होगा तो वो सब बदल जाएगा किस में, पास्ट फॉर्म में। यानी कि यदि वो प्रेजेंट के सिंपल फॉर्म में हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, परफेक्ट फॉर्म में हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, सारे ही फॉर्म में हो तो हम चेंज उसको कर सकते हैं पास्ट में। अब इसके एक एक एग्जाम्पल को भी अकॉर्डिंग टू टेंस समझते चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जो कि V1 या V5 से बनता है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, दैट मीन V2 में चेंज होगा। इसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं। लिखा है द बॉयज सेड टू द टीचर वी नीड योर हेल्प। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नीड क्या है, तो V1 है और ये चेंज किस में होगा, V2 में। अब हम लोग देखते हैं कि सेड के साथ ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है तो ये बन जाएगा टोल्ड, और क्या बनेगा, द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे नीडेड हिज और हर हेल्प। वी प्लूरल फॉर्म में है, साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, द बॉयज़ के अकॉर्डिंग। बॉयज़ जो कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो इसको हम किस में चेंज कर लिए, दे में, और दे के साथ वर्ब टू नीडेड और हिज और हर यूज हुआ बिकॉज द टीचर, टीचर जो है वो कॉमन है, फीमेल और मेल दोनों ही फॉर्म में यूज होता है तो हम दोनों ही फॉर्म में इसमें हिज भी यूज कर सकते हैं और हर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ही सेड टू हर आई हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प मी। ये कैसे चेंज होगा, तो ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट ही हेल्प्ड हर बिकॉज सी हेल्प्ड हिम। अब यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है और सेकंड पर्सन भी है, दैट मीन कि हर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो हर होता है वो ही यूज हुआ। अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या देख पा रहे हैं कि यू जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है, दैट मीन कि हर का सब्जेक्टिव फॉर्म हमें यूज करना है जो कि सी है। नेक्स्ट टेंस देखते हैं। लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कि ईजेमार से बनता है और वो चेंज होकर क्या होगा, वाज और वर। इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लिखा है ही सेड टू मी आई एम योर नेबर। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एम है जिसे हमको चेंज करना है वाज या वर में, तो देखते हैं क्या होता है ये। लिखा है ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई नेबर। ही फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गया और एम को चेंज किए वाज में। योर जो सेकंड पर्सन विथ पॉजेसिव फॉर्म है, दैट मीन कि माई का पॉजेसिव फॉर्म यूज हो जाएगा यहाँ पर माई, और हम नेबर को साथ में लेंगे और ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई नेबर। योर सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट को देखेगा जो कि मी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है राम सेड टू गीता आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये भी सेम एज इट इज चेंज होगा। राम टोल्ड गीता दैट ही वाज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। आगे हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट जिसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ के साथ वर्ब थर्ड, जो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब थर्ड। इसे भी एग्जाम्पल के बेस से समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है ही सेड टू मी आई हैव नो टाइम फॉर यू। ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम फॉर मी। सेम आई फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। हैव जो कि हेड बन गया। यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ मी। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है दे सेड टू मी वी हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। ये कैसे चेंज हुआ, तो दे टोल्ड मी, वी चेंज हो जाएगा दे में। दे हैड डन एवरीथिंग फॉर मी कैसे चेंज हुआ, तो दे टोल्ड मी दैट दे हैड डन एवरीथिंग फॉर मी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसका स्ट्रक्चर होता है हैज हैव के साथ बिन, जो चेंज किस में हो जाता है, हैड बिन में। इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लिखा है यहाँ पर ही सेड टू मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ये कैसे चेंज हुआ, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। यहाँ पे आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गया, हैव चेंज हो गया हेड में और बन गया ये हैड बीन वेटिंग फॉर मी 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है मदन सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर फॉर ईयर्स। ये चेंज हो जाएगा मदन टोल्ड हर दैट आई जो कि ही में बदल जाएगा ही हैड बीन
टीचिंग हर सिस्टर फॉर ईयर्स। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। अब ये चेंज ऑफ टेंस जो है ये पास्ट फॉर्म में है। दैट मीन कि अभी हमने जाना कि प्रेजेंट के सारे फॉर्म को हम पास्ट में बदल सकते हैं, बट पास्ट के साथ ये चीज़ होती है कि पास्ट की किसी भी घटना को ना ही हम प्रेजेंट बना सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर बना सकते हैं। तो यहाँ पे टिप्स हमें ये लगाना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि पास्ट के किसी भी फॉर्म को हम ना प्रेजेंट बना सकते हैं और ना फ्यूचर बना सकते हैं। वो यदि चेंज होगा तो पास्ट में ही चेंज होगा, अदरवाइज उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सिंपल पास्ट जो कि चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस जो कि चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट लिखा है पास्ट परफेक्ट जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल पास्ट में कैसे चेंज होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि सिंपल पास्ट जो कि V2 में हमें मिलेगा, जब ये चेंज होगा तो ये बन जाएगा हेड के साथ वर्ब थर्ड। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी आई वॉन्टेड हेल्प यू। ये चेंज कैसे होगा, तो लिखा है यहाँ पर ही टोल्ड मी दैट। आई जो फर्स्ट पर्सन है ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ ही। अब हम देख पा रहे हैं कि वांटेड क्या है, वर्ब टू, और हम अभी क्या पढ़े थे कि वर्ब टू चेंज होगा हेड के साथ वर्ब थर्ड में, यानी कि ये बन जाएगा ही हैड वांटेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही सेड आई प्लेड विथ हिम। ये चेंज कैसे होगा, तो ही सेड दैट, चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो ये सेड एज इट इज होगा। ही सेड दैट ही हैड प्लेड विथ हिम। यहाँ पे भी प्लेड जो है वो वर्ब टू है, तो ये चेंज हो गया हेड के साथ वर्ब थर्ड में। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। वो एक्सेप्शन क्या है कि बहुत बार रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में यानी सेड के साथ बना होगा, बट आगे हम लोग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। और वो कौन सा टेंस होता है, तो वो जो है वो टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, बट यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो किसी भी टेंस में होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड द अर्थ इज राउंड, तो ये चेंज कैसे होगा, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट। अब आगे लिखा है द अर्थ इज राउंड जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे बदला नहीं जा सकता है, तो ये एज इट इज सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट लिखा है ही सेड वर्क इज वर्शिप। ये चेंज कैसे होगा, तो ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। दैट मीन कि वाज वर जो है वो हैड बीन में चेंज होगा। इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लिखा है ही सेड टू हर आई वॉज बिजी। ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट। आई जो फर्स्ट पर्सन है ही के अकॉर्डिंग जाएगा ही। हम अभी अभी समझे कि वाज को चेंज करना है हैड बीन में, तो ही हैड बीन बिजी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। दैट मीन इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लिखा है ही सेड टू मी आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। ये कैसे चेंज हो रहा है, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेड है और हम नीचे भी हेड ही यूज किए हैं। दैट मीन कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि हैड बीन के साथ बनता है और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 ईयर्स। तो ये कैसे चेंज हुआ, तो ही सेड दैट आई जो है फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग गया, ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 डेज। यहाँ पे लिखा है सेड के साथ ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। दैट मीन कि हम इसमें टोल्ड यूज नहीं करेंगे। तो हम ये चेंज कैसे करेंगे, तो ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर
2 days। यहाँ पे भी लिखा है वेटिंग फॉर 2 days, हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं वेटिंग फॉर 2 days। तो हम देख पाए कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। और आज हम बड़े ही इजी वे में समझे कि कैसे हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के साथ बने स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।